दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा की बेहद ही खूबसूरत और उम्दा अदाकारा मधुबाला की जिंदगी के कुछ अनकहे किस्सों की। दोस्तों आपको बता दें कि जब इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें दफन किया गया था तो इनके साथ एक डायरी को भी दफन कर दिया गया था। कहते हैं कि उस डायरी में मधुबाला ने उन किस्सों के बारे में लिखा था जो आज तक दुनिया नहीं जानती और इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वह किस्से दुनिया के सामने आए। इसलिए जब उन्हें दफनाया गया तो उस डायरी को यानी कि उन किस्सों को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया था। दोस्तों मधुबाला की जिंदगी में बहुत सारे दुख रहे हैं। अगर इनके बचपन की बात करें तो इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और बचपन में ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था और इनके दिल में एक सुराख भी था जिसके कारण ये फिल्म के सेट पर बीमार हो जाया करती थी। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो 9 साल तक दिलीप कुमार के साथ इनकी अच्छी दोस्ती रही थी, लेकिन वो परवान ना चढ़ी थी और फिर इनकी शादी हुई थी किशोर कुमार के साथ। किशोर कुमार ने इनकी बहुत देखभाल की, लेकिन कहते हैं कि जब ये बहुत ज्यादा बीमार हो जाया करती थी तो किशोर कुमार इनको इनके माता पिता के घर छोड़ आया करते थे, यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही अकेलापन देखा। दोस्तों आपको बता दें कि मधुबाला के बचपन का नाम था मुमताज जहां और इनका नाम मधुबाला कैसे पड़ा इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। असल में 14 साल की उम्र में इन्हें केदार शर्मा की फिल्म मिली थी नीलकमल और जिसमें ये लीड रोल में थी और इनके ऑपोजिट थे राज कपूर साहब। आपको बता दें कि इस फिल्म में इनकी खूबसूरती के कारण ही इन्हें भारतीय सिनेमा की वीनस कहा जाता था और देविका रानी ने इन्हें मधुबाला का नाम दिया था, यानी कि इस फिल्म के बाद ही मधुबाला जो है वो मुमताज जहां से मधुबाला बनी थी। दोस्तों इनकी फिल्म मुगले आजम बेहद ही सुपर डुपर हिट रही है और इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ किस्सा मैं आपको बताती हूँ। जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब तक दिलीप कुमार के साथ इनके रिश्तों में खटास आ चुकी थी और एक सीन में दिलीप कुमार ने मधुबाला को थप्पड़ मारना था। बस फिर क्या था, जैसे ही उस फिल्म को फिल्माया जा रहा था तो दिलीप कुमार ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वहां पर खड़ा हर एक इंसान जो है हैरान रह गया, यहाँ तक कि मधुबाला भी गिरते गिरते बची। लेकिन उन्होंने इस बात का मुद्दा नहीं बनाया, फिल्म की शूटिंग जारी रखी और ये फिल्म जो है हमारी भारतीय सिनेमा की सुपर डुपर हिट फिल्म जो है वो साबित हुई थी और इस फिल्म के बाद ही इन्हें कहा गया था भारतीय सिनेमा की अनारकली। दोस्तों चाहे मधुबाला ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी फ्लॉप फिल्में भी की हैं और कहते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने कभी भी फिल्मों की सिलेक्शन अच्छे ढंग से नहीं की। कहते हैं कि इनके पिताजी इनके मैनेजर हुआ करते थे, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी जिसके कारण बिना सिलेक्शन किए हर एक फिल्म को हाँ करती जाती थी और इसी कारण है इनकी बहुत सारी फिल्में जो हैं वो फ्लॉप रही हैं और 1950 से लेकर 1957 का ऐसा दौर था जब मधुबाला ने बहुत सारी फ्लॉप फिल्में की थी। दोस्तों कहते हैं ना कि कई लोगों की जिंदगी में दुख जो है वो साथ नहीं छोड़ते, यही जो है वो मधुबाला के साथ हुआ था। जब एक बार इनका परिवार थिएटर में फिल्म देखने गया था तो पीछे इनके घर में आग लग गई थी। चाहे इनकी जान तो बच गई लेकिन पूरा घर जो है वो जल गया था, यानी कि जितनी मेहनत करके इन्होंने वो घर बनाया था उसके बाद उन्होंने दोबारा से वो सारी मेहनत की थी। दोस्तों मधुबाला की एक खासियत ये थी कि ये जो भी काम करती थी बहुत ही शिद्दत के साथ करती थी। चाहे इन्होंने स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की थी क्योंकि घर के हालात सही नहीं थे, लेकिन 17 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कर ली थी। फिल्मी दुनिया में भी इन्होंने अपनी मेहनत के साथ खूब नाम कमाया। 9 साल की उम्र में ही इन्होंने पहली फिल्म की थी बसंत, जो कि 1942 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में ये बाल कलाकार थी। तो इन्होंने 70 से अधिक फिल्में की हैं, बहुत सारी हिट रही हैं, कई फ्लॉप भी रही हैं, लेकिन मधुबाला अपनी अदाकारी के साथ और अपनी खूबसूरती के कारण हमेशा ही भारतीय सिनेमा में एक अलग स्थान रखेंगी।